सत्य सनातन धर्म की पुनः स्थापना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज शर्मा समाधिया और आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी में, जहां पर एक तरफ है मौजूद संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और दूसरी तरफ है संसार से जगत से आए हुए कुछ लोग। दोस्तों, अक्सर कर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों में और सांसारिक लोगों में एक बड़ी बहस छिड़ी रहती है, एक बड़ी चर्चा बनी रहती है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज सत्य सनातन धर्म की पुनः स्थापना कर रहे हैं और सांसारिक लोगों का कहना है कि उनके धर्मगुरु सत्य सनातन धर्म की पुनः स्थापना कर रहे हैं। सच्चाई क्या है, इस बड़ी बहस के तहत आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। हम प्रस्तुत करने वाले हैं इन दोनों ही के विचार और इसके बाद में आपको स्वयं निर्णय लेना है कि इन दोनों में से सही कौन है। दोस्तों, हमारा ऐसा न्यूज चैनल हमेशा सच दिखाता है और आज भी बड़ी बहस के तहत सच्चाई प्रस्तुत करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। We want to show the truth that you want to know, and we will show you all the holy scripture of all the religions, and we will show you all the evidences. Those will be provided from the follower of Sant Rampal Ji Maharaj and from the guys. Those are here to prove themselves that they are right and their spiritual teachers are right. तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम इन पॉइंटों को भी क्लियर करेंगे कि सनातन धर्म क्या है। आखिरकार सनातन धर्म का पतन का कारण क्या रहा और कौन कर रहा है पुनः सत्य सनातन धर्म की पुनः स्थापना। दोस्तों, इस डिबेट को शुरू करते हैं और शुरुआत करने के बाद हम जानेंगे जगत और भगत दोनों के विचार। दोस्तों, ये आज की डिबेट आप सभी के जीवन को परिवर्तित कर सकती है। तो पहले तो हमारे दर्शकों को ये क्लियर होना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की ओर से और अन्य जो धर्म गुरु हैं उनके अनुयायियों की ओर से कि आखिरकार सनातन धर्म है क्या। सर, आप में से कौन बताना चाहेगा? जी सर, बताइए सनातन धर्म क्या है। सर राम राम, मैं बताना चाहूंगा सर कि सनातन धर्म वो है जो पुरातन काल से चला आ रहा है, जो सबसे पुराना है, उसे कहते हैं सनातन धर्म। और पहली बात तो कि जो आपके डिबेट का जो सबसे पहला जो आपने जो नाम रखा यही गलत है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी पुनर्स्थापना करने की क्या जरूरत है। हिंदू धर्म की स्थापना पहले से कर रखी है, तो उसकी पुनर्स्थापना करने की क्या आवश्यकता है। और ये संत रामपाल जी महाराज जी आखिर क्या साजिश रच रहे हैं हमारे धर्म गुरुओं के प्रति और हमारे सनातन धर्म के प्रति। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज केवल और केवल हिंदू विरोधी हैं और हमारे जो गुरु हैं उनकी निंदा करते हैं और वो कुछ नहीं करते। और उन्होंने यही अपने शिष्यों को शिक्षा दे रखी है। राम राम भाई, बस इतना कहना चाहूंगा मैं। आप में से कोई कुछ और कहना चाहे इस विषय पर? क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? ये पूरे सहमत हैं। जो हमारे सनातन धर्म के जो गुरु हैं वो एक ही परमात्मा उनके बारे में बताते हैं, जैसे शिव जी और ये सब एक से जुड़े हुए हैं। सर का कहना है कि सनातन धर्म तो पहले से ही है, इसकी पुनर्स्थापना की आवश्यकता क्या है? जी सर, बताइए। आपने सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया और ये मुद्दा बहुत जरूरी हो गया था। अभी जैसे इन भाई साहब ने बताया, ठीक है, हम इनकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा गलत जरूर लगेगा, लेकिन ये चीज जरूरी हो गई थी। अभी जैसे सनातन धर्म में जो पूजाएं थी वो पूजाएं बंद करके मनमुखी पूजाएं चलने लगी थी। संत रामपाल जी महाराज उसको करेक्ट करने के लिए आए हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1 कि हमें व्रत नहीं रखने, गीता जी अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में बताया, अभी प्रमाण दिखाया। पितृ पूजा नहीं करनी, भूतों की पूजा नहीं करनी, गीता जी अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में बताया है। एक परमात्मा की पूजा करनी है, ठीक है, जिसके बारे में 18 के 64 में, 18 के 66 में, ठीक है, गीता जी अध्याय 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उस परमेश्वर की शरण में जा। ठीक है, अभी ये सिर्फ कृष्ण जी पर ही अटके बैठे हैं और जबकि वो खुद कह रहे हैं, वैसे तो गीता ज्ञानदाता काल है, लेकिन वो अगर ये माने इन्हीं के शब्दों में, वो कह रहे हैं गीता जी अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादाम प्राप्स्यसि शाश्वत स्थानम, कि अर्जुन तू उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति परम सनातन धाम को प्राप्त होगा। अब इस चीज की जरूरत इसलिए पड़ी, हमारे शास्त्रों में चीजें लिखी हुई थी लेकिन ये उनको देख नहीं रहे थे। ठीक है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने वो उंगली रख रख के पढ़ाते हैं कि यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहाँ पे ऐसा लिखा है।
जी सर, एक और सर हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। बताइए सर, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर? देखिए, जैसे हमारे भाई ने कहा कि सनातन का अर्थ होता है पुरातन। अब इन्होंने एक चीज ये कह दी कि अब सनातन धर्म की दोबारा से पुनः स्थापना करने की क्या आवश्यकता है। तो जो इन्होंने स्थापना कर रखी है, इनकी पहले स्थापना जो इन्होंने कर रखी है, वो ये बताया हुआ इन्होंने समाज को कि जो पुरातन धर्म है, सनातन धर्म है, वो श्री राम जी तक इन्होंने बता रखा है। जबकि श्री राम जी अगर श्री विष्णु जी कह दिए या श्री विष्णु जी को श्री कृष्ण कह दी जाए तो कोई गलत नहीं है वो। तो यहाँ अगर ये सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो क्या ये अपने पुराणों से परिचित नहीं है? क्या ये भगवत गीता से परिचित नहीं है? क्या ये वेदों से परिचित नहीं है? अगर ये सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो क्या इनको ये नहीं पता है कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण में स्कंद 3 5वां अध्याय पेज नंबर 123 में स्वयं विष्णु जी स्वीकार करते हैं कि हम तीनों आपसे उत्पन्न हुए हैं, और एक तरफ ये कहते हैं कि पुरातन है। तो एक बात बताइए कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी से, तो वो तो श्री देवी दुर्गा जी से पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। तो ये बताइए कि अगर देवी दुर्गा जी तो उनसे पहले से ही विद्यमान थी, तो वो जिनको ये पुरातन भगवान कह रहे हैं वो पुरातन कैसे हो गए? तो ये तो खुद ही इनके पुराण इनको जो है इनकी बात को नकार रहे हैं कि वो पुरातन भगवान नहीं है, जिनको इन्होंने पुरातन बोल करके समाज में जो है प्रचलित कर रखा है। इनको यही नहीं पता कि पुरातन भगवान है कौन। सबसे पहला भगवान, सनातन मतलब पुरातन, पुरातन मतलब पहला भगवान। तो देवी दुर्गा जी से तो ये तीनों उत्पन्न हुए, और उससे पहले देवी दुर्गा जी उत्पन्न थी। इसका मतलब कि अगर देवी दुर्गा जी ना चाहती तो इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। और अगर आप देवी दुर्गा जी की बात करें, अगर हम ये सोचे कि फिर इनमें से कोई सनातन नहीं, इसका मतलब नहीं सिद्ध होता, तो फिर देवी दुर्गा जी सनातन हो गई। तो अगर देवी दुर्गा जी सनातन है तो देवी दुर्गा जी खुद हिमालय को कहती हैं कि मेरी पूजा भी छोड़ दो, आप एक ओम की पूजा करो और ब्रह्म की पूजा करो। उसका एक ओम मंत्र है। खुद ब्रह्म क्या कह रहा है, वो गीता के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपना एक अक्षर ओम मंत्र बता रहा है, और गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहता है कि उस तत्वसर्दी संत को मिलने के बाद उस परम पद पुरुष की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर साधक संसार में वापस नहीं आता, और मैं भी उसकी शरण में हूँ। तो यहाँ तो जिन जिन भगवानों को ये सनातन के नाम पे बता रहे हैं समाज को, वो स्वयं जो अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं कि हम भगवान नहीं है। तो ये किस आधार से जिन सनातन की जो स्थान मतलब उन्होंने किया है, सनातन को बताया है समाज को, वो किस आधार से बताया है? जी सर, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हो? हम लोग सनातन पूजा की बात कर रहे हैं, तो सनातन पूजा में हमारे शास्त्र ही सबसे प्रमाण है। शास्त्रों में चारों वेद सबसे मुख्य माने जाते हैं, और चारों वेद के बाद हम लोग गीता जी को सर्वोपरि मानते हैं। दर्शकों कृपया ध्यान दें, गीता ज्ञान देने वाले प्रभु ने गीता अध्याय 4 श्लोक 1-2 में स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, यह योग यानी गीता वाला अर्थात चारों वेदों वाला ज्ञान मैंने सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। इसके पश्चात यह ज्ञान कुछ राज ऋषियों ने समझा। उसके पश्चात यह ज्ञान नष्ट हो गया यानी लुप्त हो गया। दर्शकों, यहाँ आपको यह बताना जरूरी है कि जब गीता का ज्ञान बताया गया उस समय द्वापर युग मात्र 100 वर्ष शेष था। गणित की रीति से यदि समझें तो सतयुग 17,28,000 वर्ष का, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का और द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का होता है। इन तीनों का योग 38,88,000 वर्ष होता है। यानी सतयुग के प्रारंभ से 38,87,900 वर्ष पश्चात गीता का ज्ञान बताया गया। यानी यहाँ गीता ज्ञान देने वाले का कहना है कि मैंने यह योग यानी गीता वाला ज्ञान जो वेद ज्ञान है कश्यप के पुत्र सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने अपने वंशजों राजाओं को दिया। फिर इक्ष्वाकु वंशी अंतिम कुलकर राजा नाभिराज तक वेद ज्ञान के आधार से भक्ति रही, जबकि राजा नाभिराज तक सतयुग लगभग 1,00,000 वर्ष बीत चुका था और गीता का ज्ञान द्वापर के अंत में यानी कलयुग से लगभग 100 वर्ष पहले बोला गया था। यानी गीता का ज्ञान राजा नाभिराज जी से 37,87,900 वर्ष बाद कहा गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि सतयुग के शुरू से 1,00,000 वर्ष तक वेद ज्ञान था, उसके बाद से गीता ज्ञान देने तक वेद ज्ञान लुप्त था, जिसका उदाहरण हमें जैन संस्कृति कोश नामक पुस्तक के पृष्ठ 176 से 177 पर देखने को मिलता है। देखिए प्रमाण। जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, संस्कृति, कला एवं पुरातत्व। ये कहां से छपा है? जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, संस्कृति, कला एवं पुरातत्व, प्रथम खंड। लेखक है प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर।
और सम्मति प्राच्य शोध संस्थान नागपुर, कला एवं धर्म शोध संस्थान वाराणसी। ये पूरा पेज देखो इसका। अब ये प्रकाशक है जैन संस्कृति कोश प्रथम खंड, लेखक है प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, प्रकाशक ये दोनों मिलकर हैं। अब ये स्वर्गीय पूज्य पिता श्री गोरेलाल जी जैन एवं पूज्य श्री मातु श्री पूज्या तुलसा देवी जैन की पुण्य समर्थी में सादर समर्पित। ये यहां तक। अब इसके ये देखो 176 पृष्ठ पे जैन धर्म का विकास इतिहास, तीर्थंकर ऋषभदेव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। 2 पत्नियों से विवाह कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया। 2 संतान हुई और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों को और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। यानी ऋषभदेव के 100 पुत्र 2 बेटियां थी। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया। और यानी मरे नहीं, अपना घर त्याग दिया। दीक्षा लेकर यानी किसी ऋषि से दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए, गुरु बनाकर। साधना काल में पाणी पात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया 1 वर्ष तक। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्ष्वाकु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव, फिर 1000 वर्ष तक तपस्या की। मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल्य ज्ञान प्राप्त किया। केवल्य 4 मुक्तियां होती हैं, उसमें से केवल्य ज्ञान इनको प्राप्त हुआ। धर्म देशना प्रारंभ की, नाम देना शुरू कर दिया। प्रथम धर्म देशना यानी प्रथम उपदेश किसको दिया? भरत के पुत्र मारीची को दिया। यानी अपने पौत्र मारीची को दिया। और यही मारीची आगे चलकर महावीर जैन बना, जो बाद में 24 में तीर्थकर महावीर बने। प्रथम धर्म देशना, ऋषभदेव ने 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद नाम देना शुरू किया और प्रथम नाम उपदेश अपने पोते को दिया, भरत के पुत्र मारीची को। और यही मारीची आगे चलकर 24 में तीर्थकर महावीर बने, महावीर जैन जिसको कहते हैं। दर्शकों, अभी आपने पड़ाव आंखों देखा कि नाभिराज के पुत्र ऋषभदेव ने ऋषियों से नाम दीक्षा लेकर 1 वर्ष तक निराहार रहे और 1000 वर्ष घोर तपस्या की। जबकि गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में कहा गया है कि हे अर्जुन, यह योग यानी भक्ति न तो बिल्कुल न खाने वाले की सिद्ध होती है, न अधिक खाने वाले की, न अधिक सोने वाले की और न अधिक जागने वाले की सिद्ध होती है। दूसरा गीता अध्याय 17 श्लोक 5 से 6 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित यानी शास्त्र विधि को त्याग कर केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे शरीर में रहने वाले प्राणियों के मुखिया ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा गणेश व प्रकृति दुर्गा को व मुझे तथा इसी प्रकार शरीर के हृदय कमल में जीव के साथ रहने वाले पूर्ण परमात्मा को परेशान करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को राक्षस स्वभाव वाले ही जान। दर्शकों, अब आप स्वयं विचार करें, श्री ऋषभदेव जी ने गीता ज्ञान यानी वेदों, शास्त्रों में बताई साधना के विपरीत शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अपनी इच्छा से किया, जिससे कोई लाभ नहीं हुआ, न होना था, बल्कि इसके करने से उनकी जंगल में आग लगने से भयावह मौत हुई। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत सुधा सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित।
भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भगवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित सुख सागर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स फोन नंबर है। ये देखिएगा 281 पृष्ठ पे, यहाँ देख 280 पे। इससे भगवान ऋषभ देव यद्यपि इंद्रादि सभी लोकपालों के भूषण रूप से थे, तो भी जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के से विविध वेश, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सीखने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से सचित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवर्ती से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभ देव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान भास के आश्रय से ही पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह देववश कोंक वेंक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देश में गया और मुख में पत्थर का टुकड़ा डाले। ऋषभ देव जी ने मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाल रखा था और बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से यानी कति नंगे कुटका चल के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझावात के जंकोरे हुए बांस के घर्षण से प्रबल दावा अग्नि धधक उठी, यानी जंगल में आग लगी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर वृषभ देव जी के सहित भस्म कर दिया। उड़द जल का मर गया ऋषभ देव जी दावा नल में। वन में आग लगी, ये वहां पत्थर मुंह में लेकर नंगा घूम रहा था। बताइए, कोई एक भगत के लक्षण है? आप खुद विचार करिए पुण्यात्माओं। तथा जैन संस्कृति कोश नामक पुस्तक के पृष्ठ 177 से ये तो स्पष्ट हो गया कि ऋषभदेव जी से मरीचि ने नाम उपदेश लिया, जो आगे चलकर महावीर जैन बने। अब उस जीव के साथ क्या हुआ, ऋषभदेव द्वारा बताई गई साधना से देखिए। आओ जैन धर्म को जाने। धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला। प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, ये इसके लेखक हैं। आओ जैन धर्म को जाने। लेखक है प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ से छपी है? मुद्रक है धीरेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स, ये मेरठ, यहाँ से मिसप्रिंट सा है। अब इसके हम 293 से प्रारंभ करते हैं 293। आओ जैन धर्म को जाने। विशेष प्रकरण। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर दिया है अन्य 5 नाम है: वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर MM वर्धमान। अब आगे चले 294 पे और 3351 नंबर ये प्रश्न है। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, यानी मारीची से पहले ये एक भील था। उससे पहले क्या था वहां तक इनको लेखा नहीं, यहां तक से शुरू किया। तो पुरुरवा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर: पुष्कलावती देश की पुंडरीकीड़ी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील के शरीर से कहाँ गया? पर्याय से पहले सौधर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर: अब उस पहले तो यहां से शुरू किया है ना, एक भील था यो, फिर भील के बाद यो एक स्वर्ग में गया। उसके बाद फिर भरत चक्रवर्ती की रानी
अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये मारीची वही है ऋषभ देव का पोता, और यही आगे चल के ये जीव महावीर जैन बना पुत्र हुआ। मारीची के शरीर से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। अब देखो, ऋषभ देव से उपदेश लेकर, उस महान आत्मा से उपदेश लेकर ये स्वर्ग में चला गया, क्योंकि ओम नाम का जाप पहले दिया जाता था, और ओम से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्म लोक को होते स्वर्ग लोक, महास्वर्ग, ब्रह्म स्वर्ग को हो। ब्रह्म स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया। फिर सूत्र नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया। फिर भरत क्षेत्र में फिर अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर महेंद्र स्वर्ग में गया। हम अपने काम की बात पर आते हैं। 295 पे मंदिर नगर में साल का ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक यही पुत्र, भारद्वाज भी यही ऋषि हुआ पुत्र। और फिर भारद्वाज के शरीर से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, उस महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में। फिर महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अनेकों भाव यानी शरीर धारण किए जीव अनेक योनियों को प्राप्त हुआ। कैसे? 1000 बार आंख वृक्ष के जीवन भव, और 80,000 सीप के भव, 20,000 नीम वृक्ष के भव, 90,000 बार केली वृक्ष के भव यानी केले के वृक्ष बना, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भव, 60,000 बार वैश्या के भव, वैश्या, और 5 करोड़ बार शिकारी के शरीर भव, और 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधे के भव, ओ तेरा गजब भैया, 30 करोड़ बार कुत्ते का जीवन, 60 करोड़ बार नपुंसक के भव, 20 करोड़ बार स्त्री के भव, 90 लाख बार धोबी के भव, 8 करोड़ बार घोड़े के भव, 20 करोड़ बार बिल्ली के शरीर भव, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण है, माँ के पेट में मर गया, और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। होय केवल 80 लाख बार तो देवता बना, और गधा बना, कुत्ता बना, 30 करोड़ बार कुत्ता तो एक बार बना हुआ बतेरा, ये सारा को पानी फिर जाए देवता ने। एक का जीवन बतेरा कुत्ते का, सिर में कीड़े पड़ जा, खाज लाग जा, टांग टूट जा, सर्दी में पता नहीं कहाँ पड़ा रहे। और 60 करोड़ बार गधे का जीवन, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, 80 लाख बार देवता हुआ। बस 80 लाख बार तो देवता, बाकी अविरन मटी नारी। ये तो उस प्राणी की है जो विधिवत काल के गुरु परंपरा में रहकर साधना कर रहा था, और अब ये उसके बाद ये नरक में भी गया, मारुति वाला जो फिर प्रथम नरक में गया। और फिर ये महावीर जैन हुआ। 24 में तीर्थंकर श्री महावीर भगवान हुए, महावीर भगवान हुआ। फिर श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मचलाए? 363 पाखंड मचलाए। महावीर जैन जी के इतिहास में लिखा है कि उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया, और ऐसे ही मुनिवर्ती में घर से निकल गया, निवस्त्र रहने लगा, अपने आप साधना करता रहा। कुछ दिन हठयोग करके अपने विचारों को व्यक्त करने लग गया जनता में। अब वर्तमान में जो जैन धर्म में साधना है वो महावीर जैन जी द्वारा चलाए गए 363 पाखंड मत माने बकवाद साधनाएं, उन पर आधारित है पूरा जैन धर्म। दर्शकों, यह शास्त्र विरुद्ध मनमाने आचरण का परिणाम है जो अभी आपने ऋषभदेव की भयावह मौत को पढ़ा।
और ऋषभदेव से उपदेशी मरीचि यानी महावीर जी के जीव की दुर्गति को देखा। उपरोक्त उल्लेख से स्पष्ट हो जाता है कि इक्ष्वाकु वंशी नाभि राज तक यानी सत्य युग में लगभग 1 लाख वर्ष तक वेदों यानी गीता वाले ज्ञानानुसार पूजा की जाती थी। उसके पुत्र ऋषभदेव जी से शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण प्रारंभ हुआ, यानी सनातनी पूजा का अंत हुआ। और यही शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण ऋषियों ने किया तथा कुछ वेद के आधार से ओम का जाप किया तथा हठ योग, घोर तप किया, समाधियां लगाई, अपनी साधना का अनुभव बताना शुरू किया, शिष्य बनाने लगे। उन्होंने जो ज्ञान ब्रह्मा जी से सुना था वह तथा कुछ अपना अनुभव हुआ, उसको मिलाकर पुराणों की रचना की। इसलिए गीता ज्ञान देने वाले ने कहा है कि यह यथार्थ वेद ज्ञान लुप्त हो गया और शास्त्र विरुद्ध साधना व कर्मकांड जो ऋषि करते व करवाते थे वह पुराणों तथा उपनिषदों में भरा हुआ है। वह है हट करके कठोर तप करना, तीर्थों का भ्रमण, पितर, भूत पूजा, कर्मकांड, देवताओं की पूजा, मूर्ति पूजा, शिवलिंग पूजा, व्रत करना, श्राद्ध करना, पिंड दान करना तथा प्रभी नहाना आदि आदि जो गीता में नहीं कहा है अपितु मना किया है। दर्शकों, यहाँ कुछ लोगों के दिमाग में यह शंका उत्पन्न होगी कि वेद, गीता तथा 18 पुराणों का ज्ञान एक समान हुआ, क्योंकि ऋषियों ने भी वेदों को पढ़ा, फिर भक्ति की, अपना अनुभव बताया जो पुराण कहे जाते हैं। तो आपको बता दें, वेदों व पुराणों का ज्ञान एक समान नहीं है। पुराणों में कुछ ज्ञान वेदों का है, शेष ऋषियों के घर का है जो व्यर्थ है, जिसका एक उदाहरण देखिए। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये मार्कंडेय पुराण संक्षिप्त 242 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा। रोचे मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त होते हैं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, सवधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करते हैं। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि कहते हैं, पितरगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। ये ब्याह करवाना तो और बड़ा झंझट, आपके शिक्षा दे रहे हो मेरे को, तथा उनसे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब यहाँ कहते हैं, पितर बोले, ये देखो चारों भूत दिखाई दे गए बेचारे को, ये चारों भूत बन रहे और ये इसने दिख गया अपने पितर। अब ये क्या कहते हैं? पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। देखा कल इनकी फुटे बागे जो साधन करे तो मोक्ष मार्ग पर जा रहा है, माराला करे नरक मान का तेरा गजब भैया। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो तो मोक्ष मार्ग है, आगे देखना। ये कहता, रुचि ने पूछा, पितर महो, वेद में जो इन्होंने यहाँ बताया ना, सरासुरुद निकाल, वेद में रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को यानी ये भूत सरासुरुद निकालन को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले, ये सत्य है
कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी ये तो निश्चित है विद्या की प्राप्ति एंड वेंड करना, फिर के टट्टू रह गया। आप भी माने जो हम बता रहे हैं वो अज्ञान है, और वेद में लिखा है, हम जो बताएं वो ये पितर भी मानते हैं। और रुचि भी कह रहा है कि वेदों में ये अविद्या मूर्खों की साधना बताइए, भूत ये पितर श्राद्ध स्रोत निकालना, ये पिंड भरवाना, और वो खुद भी मान रहे कि बेटा ऐसा ही है तो विद्या ही। फिर भी नौकों पितर यूं कर देते हैं, पितर ये दे देते हैं, खाक देते थे पितर, और देख इनकी अकल है। नो के हैं तू जिसको मार्ग पर लग रहा है, ये तो तेरा मोक्ष होने का है, नो का मारा ली कर तू श्राद्ध निकाल और भूत बने। हे भगवान, तो पुण्यात्मा इन सदग्रंथों को भी ना समझा हमारे धर्म गुरुओं ने, इसमें संदेश क्या है? दर्शकों, मार्कंडेय पुराण के इस प्रमाण से स्पष्ट है कि रुचि ऋषि ने तो सही कहा कि कर्म कांड यानी पितर पूजा, भूत पूजा, देव पूजा को वेद में गलत बताया है। और उसके जो पूर्वज मरकर पितर बने थे वे भी ऋषि थे, उन्होंने वेद याद कर रखे थे, वे वेदों को पढ़ते भी थे, इसलिए वे तुरंत मान गए कि वेद में ऐसा ही लिखा है। इसलिए यह जो वेद ज्ञान है यह वेदों से लिया सत्य है, परंतु कर्म कांड ऋषियों के घर का है जो नरक का मार्ग है, यह हमने नहीं करना है। क्योंकि इस विषय में वेदों के संक्षिप्त रूप गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा गया है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले यानी श्राद्ध पिंडदान आदि करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं यानी पितर बनते हैं, भूतों को पूजने वाले यानी 13वीं महीना वाली क्रिया अस्थि उठाकर गंगा में प्रवाह आदि करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं यानी प्रेत बनते हैं, मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। और इसी बारे में सूक्ष्म वेद अर्थात अमर ग्रंथ साहिब के अध्याय पारक के अंग पृष्ठ 235 में कहा गया है, गरीब राम रमय सो राम है, देव रमय सो देव, भूत रमय सो भूत है, सुनो संत सुरभ्यो। इससे भी स्पष्ट होता है कि वेदों और पुराणों का ज्ञान एक समान नहीं है बल्कि अलग अलग है। इसलिए पुराणों का जो ज्ञान वेदों से मेल खाता है वही हमारे मानने योग्य है, बाकी का नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि ऋषभदेव जी से मनमाना आचरण प्रारंभ हुआ और ऋषियों ने भी वेद गीता ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण किया जो पुराणों में भरा पड़ा है, यानी सनातनी पूजा का पतन तो उसी समय हो गया था जो आज भी देखने को मिल रहा है। दर्शकों, चलिए अब डिबेट में आगे बढ़ते हैं। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जब गीता जी को देखे और गीता जी में सबसे पहले ये पूर्ण परमात्मा एक बताए, और वो भी कबीर साहब को इंगित किए, और उसके बाद वो सबसे पहले बताए कि हमारे शरीर में कमल बने हुए, चक्र बने हुए हैं, और ये सबसे पहले हमारे गुरुजी प्रथम मंत्र जो देते हैं तो ये कमल में जो चक्र बने हुए इन्हीं चक्रों के जो देवी देवता हैं उन्हीं का मंत्र देते हैं। जिसकी विस्तृत जानकारी जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो लिंक पर क्लिक करके अवश्य देखिए, जिसका टाइटल है असली रामायण सार सनातनी पूजा का पतन भाग 3। जी सर, आप में से और भी कुछ कहना चाहेगा? जी सर बताइए। सनातन के नाम पर हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की YouTube चैनल पर अभी 3 वीडियो अपलोड हुई हैं। सनातन की पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज जी की जुबानी भाग 1, भाग 2 और भाग 3। हम ये जगत के जो बहन भाई बैठे हैं उन सभी से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि विस्तार से आप हमारे ये जो तीनों डिबेट देखें और इसमें जो बताया है वो प्रमाण के साथ बताया है। बाकी हम ये कहना चाहते हैं जो हमारे गुरुदेव ज्ञान देते हैं उस आधार से कि आप जिस सनातन की बात कर रहे हैं तो आप तो किसी सनातन पर मतलब खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि सनातन धर्म हमारे पवित्र वेद और गीता इस सनातन का आधार है, और सनातन धर्म की हमारी पवित्र पुस्तकें हैं, और हमारी सनातन धर्म की पवित्र होली बुक गीता में जो भक्ति विधि बताई है उस आधार से हमारे ये नकली धर्मगुरु कोई भी भक्ति नहीं दे रहा है। ये जो भक्ति विधि दे रहे हैं वो मनमाना आचरण करवा रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने सनातन को पतन की तरफ जाने से रोकने के लिए ये सारी व्यवस्था की गई है, और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये वीडियो बनाई गई है, तो इनको आप देखें। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 गुणों की भक्ति में ये सारा संसार उलझ रहा है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की हम भक्ति कर रहे हैं, और हमारी पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में ये स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि रजोगुण सतोगुण और तमोगुण से जो कुछ भी हो रहा है ये मुझसे हुआ जान, यानी ब्रह्म से हुआ जान। और गीता जी में सिर्फ ब्रह्म साधना तक का मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यारणम मामन स्मरणम यह प्रयाति तजन्यम सय्याति परमागत। इस ओम मंत्र के अतिरिक्त कोई गीता जी में मंत्र नहीं। इस ओम मंत्र ये हमारे
वेदों में भी सिर्फ एक ही यही मंत्र है, यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 15 में। आपके ये जो धर्मगुरु मंत्र दीक्षा दे रहे हैं वो हमारे पवित्र सनातन धर्म की किस पुस्तक से दे रहे हैं? हमें कोई प्रमाण दे दो, कोई ज्ञान ऐसा बता दो जो मतलब हमारे सनातन धर्म की किसी भी पुस्तक पर खरा उतरता हो। तो ये तो मतलब पतन की तरफ ले जा रहे हैं और ये सनातन धर्म को डुबोने का कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य हैं और उनकी जो भक्ति विधि है वो समाज का उत्थान करने के लिए और सनातन का पुनरुत्थान करने के लिए की जा रही है। देखिए, हमारे भाई साहब ने कहा, आपने उनसे क्वेश्चन किया कि सनातन का आप क्या अर्थ लगाते हैं, आपके हिसाब से सनातन की क्या डेफिनेशन है। उन्होंने बताया सनातन मतलब सबसे पुरातन, जो सबसे पहले से चला आ रहा है। हमारे संत रामपाल जी कबीर साहब को ईष्ट देव मानते हैं। हम अपना पूर्ण ब्रह्म भगवान कबीर साहब को मानते हैं। कबीर साहब की एक वाणी है, सतयुग में सब सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। मतलब हमारे जो ईष्ट देव हैं वो सतयुग से ही सद्भक्ति देते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये जो रामकृष्ण हैं जिनको ये अपना ईष्ट देव मानते हैं वो तो सतयुग के बाद के युग में हुए हैं। तो मेरा इनसे ये सवाल है कि सतयुग में किसकी भक्ति करते थे, कौन इनका इष्ट देव था सतयुग में? जैसा कि इन्होंने बोला है, मैं कबीर परमेश्वर की एक वाणी बोलता हूँ कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम इस घट में लेटा, एक राम का ये जगत पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। कबीर परमेश्वर आगे कहते हैं कि चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, कहें कबीर सो हमारे पास आवे। यानी कि कबीर परमेश्वर अपने बारे में बता रहे हैं, वो पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि कबीर परमेश्वर ही वो सनातनी आदि सनातन धर्म की मतलब स्थापना कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी उनको फॉलो कर रहे हैं। जी सर। दोस्तों, आप लोगों ने कहा कि सनातन की जो पुनर्स्थापना की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने तथ्यात्मक रूप से बात कही कि सतयुग के कुछ समय बाद ये जो आदि सनातन ज्ञान था वो विलुप्त हो गया था। ये श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। जब ये ज्ञान उस समय विलुप्त हो गया था तो फिर आवश्यकता पड़ी इस बात को कि भाई इस बात को सिद्ध किया जाए और इस जो सच्चा ज्ञान है वो दिया जाए। इस बात की आवश्यकता पड़ी। जब कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं, जब वो गीता में प्रकरण आया है कि सतयुग के कुछ समय पश्चात ये ज्ञान विलुप्त हो गया, यही कारण है कि उन्होंने 18 पुराण रचे, परमात्मा को निराकार बोला, जबकि वेदों में और गीता में परमात्मा को साकार बताया गया है। क्या बोलना चाहते हैं आप इस बात पर? सर, मैं ये बोलना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म है उसकी स्थापना दोबारा इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उसका जो है पतन हो चुका था। तो सर ये बताएं कि उसकी स्थापना करी तो हमारे धर्म गुरु भी तो वही कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे परम पूज्य गुरु जी श्री अनिरुद्धाचार्य, जिन्होंने PhD कर रखी है, जिन्होंने शास्त्रों का ज्ञान दे रखा है, उन्होंने बताया हमें। वो भी तो सनातन धर्म का, भाई सनातन धर्म के ही प्रचार कर रहे हैं, हिंदू धर्म का ही तो प्रचार कर रहे हैं हमारे। तो बताते हैं कि परमात्मा निराकार है। भाई ये साकार कैसे हो गया? और अगर साकार है तो इनके पास क्या प्रमाण है? गीता वेद से कोई प्रमाण हो इनकी बातों का? भाई तो बताएं हमें। दर्शकों, चलिए आपको अपने सदग्रंथों से बताते हैं कि वास्तव में परमात्मा साकार है या निराकार तथा अनिरुद्धाचार्य जी के दावे में कितना दम है। आइए जानते हैं श्री अनिरुद्धाचार्य के विचार। भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। राम जी साकार हैं और वह परमात्मा परब्रह्म निराकार है। परमात्मा साकार है, निराकार है, इस विषय पर हम एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के भी बारे में पूछ लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी बहन जी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? सर, जैसे कि ये कह रहे परमात्मा निराकार है, अगर परमात्मा साकार है तो मैं प्रमाण दे। हम इन्हें प्रमाण दे रहे वेद से। यजुर्वेद अध्याय 5 श्लोक 1, 6, 7 में प्रमाण है। यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15 में। जी सर, ये इन्होंने ये प्रमाण दिए और आप में से कोई बोलना चाहेगा? जी बोलिए, आगे आइए बहन जी। जी सर, कुरान शरीफ में भी तो प्रमाण है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तखत पे जा विराजे। तो अगर वो साकार नहीं है तो वो विराजेंगे कैसे? जी, कुरान शरीफ में भी प्रमाण है कि परमात्मा ने 6 दिन में सारी सृष्टि रची और 7वें दिन तखत पे जा विराजा। परमात्मा साकार है या निराकार है? बताइए जी, आगे आइए, आप इधर एक बार आगे निकल के आइए। जी, तब तक आप बताइए परमात्मा साकार है निराकार, बताइए हमारे दर्शकों। देखिए, परमात्मा साकार है, इसका प्रमाण अनेकों ग्रंथों में है, अनेकों जगह पे है, ना सिर्फ हिंदू धर्म के ग्रंथों में, बाकी मुस्लिम और सिख धर्म के ग्रंथों में भी इसका प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 4 में प्रमाणित किया गया है कि परमात्मा साकार है। आप बताइए। गरीब दास जी महाराज कहे हैं कि हमरा होनिहार है हमारे सृजनहार, यानी हमारे जैसा मानव सदृश है परमात्मा। सर आप बताइए क्या कुछ कहना चाह रहे हो? परमात्मा साकार है, से शरीर है, उसका नाम कबीर है, ये हमारे वेदों में प्रमाण है।
आइए जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अब दिखाते हैं और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ये छपा है। छपा खाना चाहिए और देखना है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है। जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता हो भगवान? 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं वह परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहां रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्युलोक के यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, वहां रहता है। निराकार क्यों करो है भगवान जब वहां बैठा है? जी जी, आपने ये सिद्ध किया साकार है, आप बताइए। जी, इवन ईसाई धर्म की जो पवित्र बाइबल पुस्तक है उसके उत्पत्ति ग्रंथ में प्रमाण है, सृष्टि रचना में। बताइए हमारे दर्शकों को कि बाइबल में क्या प्रमाण है। बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के सृष्टि रचना में प्रमाण है कि परमात्मा ने छठे दिन मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया। इससे सिद्ध होता है कि वो साकार है। जी आप बताइए सर, बताइए परमात्मा साकार है निराकार? परमात्मा साकार है, शरीर है, उसका नाम कबीर। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 नंबर 96 मंत्र में 17 में प्रमाण है जो परमात्मा की कुंवारी गाय के दूध से परवरिश होता है। परमात्मा साकार है। जी आप बताइए, आगे आइए जी, एक सेकंड बताइए जी। परमात्मा साकार है और हमारे सभी शास्त्र इस बात को प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा साकार है। चाहे बाइबल ले लो, चाहे कुरान शरीफ ले लो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब ले लो, जैसे कि इन भक्तों ने भी बताया है उनके अकॉर्डिंग ले लो। तो मैं इन सभी जो जगत के हैं, मैं इन सभी से प्रार्थना करना चाहूंगी कि ये संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जरूर सुने और उन्हें अपने शास्त्रों से जरूर मिलान करें, जिससे कि इन्हें भी अपने शास्त्रों की जानकारी होगी कि संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं वो कितना सच बताते हैं और कितना झूठ। तो मैं इन सभी से आग्रह और प्रार्थना करना चाहूंगी। आप में से और कोई कुछ बोलना चाहता है इस विषय पर? बताइए जी। सर, परमात्मा जिन आत्माओं को इस कलयुग में मिले जिंदा महात्मा के रूप में, उन महापुरुषों ने अपनी अमृतवाणी में ये प्रमाणित किया है कि वो परमात्मा कबीर साहब हैं। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी अमृतवाणी में बोला है कि करीब अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सृजनहार। आदरणीय
सिख धर्म के प्रवर्तक श्री नानक साहिब जी ने कहा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर पूर्ण करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। आज से 600 वर्ष पहले पूर्ण परमात्मा कबीर साहब धाड़क जुलाई की भूमिका निभाई, वही कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, सर्वसृष्टि रचनार है। क्या किसी अन्य संत ने या महापुरुष ने ये सिद्ध किया है या बताया है परमात्मा साकार है? जी बताइए, बताइए जी दादाजी बताइए। हमारे जैसे दादू पंथी दादू साहब हुए हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि दादू नाम कबीर का जे कोई लेवे उठ, वो ताकों कबू लागे नहीं है काल बजर की चोट। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो पूर्ण परमात्मा है उसका नाम कबीर है, और यही कुरान शरीफ ने बताया है कि फला तुतियल काफिर जहदम भी जहादन कबीरा उर्फ कबीरा, यानी उस परवरदिगार का नाम कबीर है। ऐसे ही कई हमारे संत महात्माओं ने प्रमाण कर बता दिया कि परमात्मा साकार है, सशरीर है। ऋग्वेद में लिखा है अयम तिष्ठति पुनानो भूनो परी सोमो देवो ना सूर्या। इसका मतलब निकलता है कि वह परमात्मा सर्व भुवनों यानी सभी भूमंडलों के ऊपर स्थिति माने बैठा है, और सोमो देवो ना सूर्या, जैसे सूर्य अपनी जगह रहते हुए तीनों लोकों में अपनी उष्णता प्रदान करता है, ऐसे परमात्मा अपनी जगह सतलोक में बैठा बैठा सारे ब्रह्मांडों को चला रहा है। वेदों के कुरान, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल और अन्य जो संत हुए हैं उनकी वाणियों को भी बताया, बोला कि परमात्मा साकार है। आइए जानते हैं कि अब इन लोगों के पास क्या प्रश्न है, बताइए सर। सर हम इनके मुंह से जो इन्हें बोल रहे हैं, पहली बात तो इनकी वाणी पे विश्वास नहीं हमें। अगर ये हमारे जो पवित्र सदग्रंथ है, जो सनातन धर्म का आधार है, अगर उसमें प्रमाण दिखा देते हैं कि परमात्मा साकार है, तो हम विचार करेंगे इनकी बातों पे। आप क्या कहना चाहते हो सर, बताइए। इनको प्रमाण दिखाना चाहिए, प्रमाण दिखाना चाहिए, आप बताइए सर। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा अगर प्रमाण है तो दिखाइए अपने शास्त्रों में, अगर सही होगा तो हम जरूर इस पे विचार करेंगे। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। नहीं, बोल तो कोई भी देता है, जब तक प्रमाण नहीं होगा उसका क्या फायदा है। आप बताइए सर। ऐसा है, ये लोग वेद गीता का बखान कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का बखान कर रहे हैं और कुरान शरीफ का बखान कर रहे हैं। कहाँ प्रमाण है कि कभी ये भगवान बता रहे हैं और जो कहते हैं परमात्मा? उन्होंने प्रमाण बोले तो हैं, गीता के श्लोक बोले तो हैं। नहीं, हमें प्रमाणित करें ना, गीता जी से दिखाएं, वेदों से दिखाएं, कुरान खोल के दिखाएं, तब तो हम मानेंगे। आप बताइए सर। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये श्लोक बोलने से और ये अपने कहने से काम नहीं चलेगा, इस शिक्षा का अगर प्रमाण हो तो दिखाया जाए। आप में से कितने लोग हैं जो इन लोगों की बात से सहमत है? जी आप बहन जी क्या कहना चाह रहे हो? वैसे तो सर हमारे धर्म गुरु कभी ये नहीं बताया कि इसमें प्रमाण कभी भी नहीं दिखाए, लेकिन ठीक है, हम ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि जो शास्त्र बता रहे हैं, उतने प्रमाण बता रहे हैं कि मंत्र नंबर, श्लोक नंबर जो बता रहे हैं उनसे खोल के मुझे दिखा दे, तो हम विचार करेंगे कि हाँ क्या सही और क्या गलत। आप में से कितने लोग हैं जो प्रमाण देखना चाहते हैं? हमें प्रमाण जब तक नहीं दिखाएंगे ये, तब तक हम नहीं मानेंगे कि परमात्मा साकार है। आप क्या कह रहे हो सर? प्रमाण की जरूरत है, प्रमाण की जरूरत है और प्रमाण चाहिए हमें, बिना प्रमाण के हम कुछ नहीं मानेंगे। इन लोगों का कहना है कि जब तक इनको प्रमाण नहीं दिखाए जाएंगे ये किसी भी कीमत पर विश्वास करने वाले हैं नहीं, और अगर इनको प्रमाण दिखाए जाते हैं तो एक बार ये विचार जरूर कर सकते हैं। संत रामपाल जी की जो बातें हैं उनके पर ये विचार जरूर कर सकते हैं। आप में से दिखाइए जी प्रमाण, सदग्रंथ आपके हाथों में है, बताइए प्रमाण कहाँ पर है? दर्शकों देखिए, वेदों से प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में कहा है, ऋषिमणा या ऋषिकृत स्वर्शाह सहस्त्राणी था पदवीह कविनाम तृतीयम धाम महिषा शिषा संत सोमह विराजमानु राजतिष्ठो। अनुवाद, वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर प्रसिद्ध कवियों की उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची हजारों वाणी संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य आनंददायक होती है। वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष तीसरे मुक्तिलोक अर्थात सतलोक की सुदृढ़ पृथ्वी को स्थापित करने के पश्चात मानव सदृश संत रूप में गुबंद अर्थात गुंबज में उच्च टिल्ले जैसे सिंहासन पर उज्जवल स्थूल आकार में अर्थात मानव सदृश तेजोमय शरीर में विराजमान है, यानी वहां राजा के समान बैठा है। इसी का समर्थन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 27 भी करता है, जिसमें स्पष्ट लिखा है परमात्मा द्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। वहीं ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में भी स्पष्ट है
कि वह अमर परमेश्वर सूर्य के समान सर्व को पवित्र करता हुआ सर्व ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व अर्थात ऊपर बैठा है तथा ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में स्पष्ट है कि परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है। ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल में आपको दिखाते हैं कि परमात्मा साकार है या निराकार है। पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के सृष्टि रचना में यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में सृजा। परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया, मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही रूप में बनाया। अगर ये प्रमाण दिखाई दे रहा है तो अपने कैमरे में कैप्चर कीजिए, ये दिखाइए, प्रमाण दिखाइए। जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है 6 दिन में पैदा किया, फिर तखत पर जा विराजे। वह अल्लाह बड़ा रहमान है, वह उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। परमात्मा के साकार स्वरूप का वर्णन करते हुए गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 567 में लिखा है कि वड्डा साहिब है आप लख पारा, तेरे बंके लोएण दंतरी साला, सोने नक जैन लंबड़े वाला, कंचन काया सोने की ढाला, हंस हंसा बग बग्गा लह मन की जाला, बंके लोएण दंतरी साला, तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी, कोकन कोयकला तरल जुआनी, सारंग ज्यों पग धरे ठिम ठिम, आप संधूरे, बिनवंत नानक दास हर का, तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी। साथ ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 1257 मलार महल्ला एक घरूदो में लिखा है कि बागे कापड़ बोले बैण, लम्मा नक काले तेरे नैण, कबहू साहिब देखिया पैण, ऊडा ऊड चढ़ा आसमान, साहिब समृथ तेरा तान, जल थल डूंगर देखा तीर, थान थनंतर साहिब वीर, जिन तन साज दिए नाल खंभ, अत तृष्णा उडने की डंझ, नदर करे तां बंधा तीर, ज्यों वेखाले त्यों वेखां वीर, ना ए तन जाएगा ना जाएंगे खंभ, पौने पानी अग्नि का संबंध, नानक कर्म होवे जपिए कर गुर पीर, सच समावे ए शरीर। दर्शकों, इन वाणियों में नानक जी ने कहा है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा के भेद को कोई नहीं जानता। मैंने उस परमात्मा को देखा है, उसका दर्शन किया है। हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, आपकी सुंदर आंखें हैं, सुंदर दांत हैं, आपका नाक भी अति सुंदर है, आपके बाल चमकीले लंबे हैं, आपका शरीर स्वर्ण जैसा है, आपकी चाल मोहक है, आपकी वाणी मधुर है, कोयल जैसी सुरीली है, आप सारंग पक्षी के समान ठुमक ठुमक कर चलते हो, लंबा नाक, आंखें सुंदर हैं। अर्थात सिख धर्म के पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब से भी सिद्ध होता है कि परमात्मा साकार है। साथ ही परमेश्वर का साक्षात्कार करने वाले हरियाणा के सुप्रसिद्ध संत गरीबदास जी ने परमेश्वर के विषय में बताया है कि हमरे ही हुनियारे है हमारा सिरजनहारे, गरीबदास विधि भेद सुन खुला मुक्ति द्वार। यानी परमात्मा हमारे जैसा अर्थात मानव सदृश साकार है। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों को देखकर अब आपको यह तो पता चल गया होगा कि सदियों से अध्यात्म की जो गुत्थी उलझी हुई थी उसे संत रामपाल जी महाराज ने धर्मशास्त्रों के प्रमाण देकर सुलझाया है और यह सिद्ध किया है कि परमात्मा अल्लाह निराकार नहीं है बल्कि मनुष्य सदृश साकार है और उसका नाम कबीर है। इससे यह भी पता चलता है कि हमारे धर्म गुरुओं को सदग्रंथों का ज्ञान नहीं है, अन्यथा वे परमात्मा को निराकार नहीं बताते। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने इस बात को प्रमाणित किया है कि परमात्मा साकार है और ये सभी प्रमाण हमने आपके समक्ष रखे हैं। अब आपको निर्णय करना है कि परमात्मा साकार है या निराकार है। लेकिन फिर भी जो अन्य धर्मगुरु हैं उनके अनुयायियों से हम जानना चाहते हैं
कि अगर उनके मन में कोई और प्रश्न है तो उसके बारे में जरूर पूछेगा। जी सर बताइए। कि हम ये जानना चाहते हैं, जैसे इन्होंने बताया परमात्मा साकार है या निराकार, इन्होंने साबित किया है कि परमात्मा साकार है, तो अब ये जानना चाहते हैं कि वो परमात्मा है कौन, जिसकी साधना करने से जन्म मृत्यु ना हो। इसका प्रमाण चाहिए अब आपको। आप बताइए सर क्या कह रहे हो। हमें ये बताओ परमात्मा साकार है तो वो कौन है? कौन है जी बताइए, आप बताइए आप। सर मैं भी अभी अगर इन्होंने वेदों से और गीता से प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा साकार है तो साकार है, तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि वो है कौन, उसका नाम क्या है प्रमाण के साथ। आप में से कितने लोग हैं जो प्रमाण जानना चाहते हैं परमात्मा कौन तथा कैसा है? हैं जी आप में से कोई? आप भी जानना चाहते हो? जी जानना चाहते, जैसे इतने शास्त्र खोल के दिखा दिए हैं कि भगवान साकार है, तो उस साकार भगवान का एक बार हम लोगों को नाम तो बता दे कि भगवान कौन है। दोस्तों भगवान कौन है और उसका क्या नाम है, आप लोग बताइए कि परमात्मा कौन है और उसका क्या नाम है। दर्शकों चलिए आपको वेदों से प्रमाण करके बताते हैं कि परमात्मा कौन है। देखिए पवित्र यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 में लिखा है, आज अर्थात वर्तमान में शरीर रूप महल में दुराचार पूर्वक झूठी पूजा में लीन मननशील व्यक्तियों को लगाई हुई आग अर्थात शास्त्र विधि रहित वर्तमान पूजा जो हानिकारक होती है, अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे साधक का जीवन शास्त्र विरुद्ध साधना नष्ट कर देती है। उसके स्थान पर देवताओं के देवता पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की वास्तविक पूजा है। दयालु जीव का वास्तविक साथी पूर्ण परमात्मा के स्वस्थ ज्ञान अर्थात यथार्थ भक्ति को संदेश वाहक रूप में लेकर आने वाला तथा बोध कराने वाला आप कबीर है। वही संख्या नंबर 822 सामवेद उतार्चिक अध्याय 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8 में लिखा है, सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर हृदय से चाहने वाले श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र अर्थात नाम उपदेश देकर पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कारवश गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से मित्रता के आधार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। अभी आपने यजुर्वेद और सामवेद में कबीर परमेश्वर का प्रमाण देखा था। आप देखिए ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 जिसमें लिखा है, शिशुम जज्ञानम हरेयतम मृजंति शुंभंति वहिन मरुतः गणेन कविर गीर्भि काव्येना कविर संत सोमः पवित्राम अत्यति रेभन। अनुवाद, पूर्ण परमात्मा मनुष्य के विलक्षण बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्वज्ञान को उस समय निर्मलता के साथ उच्चारण करता है। प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले भक्त समूह के लिए कविताओं द्वारा कवित्व से अत्यधिक निर्मलता के साथ कविर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता हुआ वर्णन करता वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीरदेव ही होता है। परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीरदेव है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में है, जिसका भावार्थ है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वह कवियन व्रजम न अर्थात कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है। उसी परमेश्वर के विषय में ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में कहा गया है कि जो परमात्मा कवियों की भूमिका करके सत्य भक्ति भाव को परिपूर्ण रूप से प्रदान करता है वह कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है। उसके समान कोई भी शूरवीर नहीं है। सर्व ब्रह्मांडों के प्रभुओं में उसकी शक्ति अर्थात समर्थता का यश है। वही आगे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में कहा है, ऋषिमणा या ऋषिकृत स्वर्षाः सहस्त्राणि था पदवीह कविनाम तृतीयम धाम महिषः सिषा संत सोमः विराजमानु राजतिष्ठो। अनुवाद, वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर प्रसिद्ध कवियों की उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची हजारों वाणी संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य आनंददायक होती है। वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष तीसरे मुक्तिलोक अर्थात सतलोक की सुदृढ़ पृथ्वी को स्थापित करने के पश्चात मानव सदृश संत रूप में गुबंद अर्थात गुंबज में उच्च टिल्ले जैसे सिंहासन पर उज्जवल स्थूल आकार में अर्थात मानव सदृश तेजोमय शरीर में विराजमान है, यानी वहां राजा के समान बैठा है। इसी का समर्थन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 27 भी करता है, जिसमें स्पष्ट लिखा है परमात्मा द्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। वहीं ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में भी स्पष्ट है
कि वह अमर परमेश्वर सूर्य के समान सर्व को पवित्र करता हुआ सर्व ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व अर्थात ऊपर बैठा है, तथा ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में स्पष्ट है कि परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है। दर्शकों, हम सभी अब तक काल के एक ब्रह्मांड में बने 3 लोक, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक से परिचित हैं, जबकि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में तीसरे धाम सतलोक को कहा है। जैसे एक ब्रह्म का लोक जो 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है, दूसरा पर ब्रह्म का लोक जो 7 संख ब्रह्मांड का क्षेत्र है, तीसरा परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म का सतलोक है जो असंख्य ब्रह्मांडों का क्षेत्र है। क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने सतलोक में सतपुरुष रूप में विराजमान होकर नीचे के लोकों की रचना की है, इसलिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में नीचे के ब्रह्म और परब्रह्म के लोकों की गणना करते हुए तीसरा धाम सतलोक को कहा है। दर्शकों, वेदों के उपरोक्त मंत्रों से स्पष्ट होता है, कबीरदेव पूर्ण परमात्मा है, जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में कबीर साहिब कहते हैं। वह कबीर परमात्मा एक संत रूप में प्रकट होता है और कबीर वाणी अर्थात दोहों लोकोक्तियों के माध्यम से अपना तत्वज्ञान प्रदान करता है, जिससे एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाता है, लेकिन वह होता है परमात्मा। दर्शकों, इसी का प्रमाण देते हुए आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सृजनहार। गरीब परमेश्वर एक कबीर है, दूजा नहीं आधार। दास गरीब सकल सृष्टि का यों ही सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय दादू जी देते हैं कि जिन मोको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। इसी से संबंधित नानक जी की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 731 पर अंकित है। अंधुला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहिंदा, क्यों कर मूड़ा पावे। इसके साथ एक अन्य उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में रागसिरी महल्ला पहला पृष्ठ 24 शब्द 29 पर मिलता है, जिसमें नानक जी ने कबीर परमात्मा का जिक्र करते हुए कहा है, एक स्वान दो स्वानी नाल, पलके भौंके सदा बयाल, कूड़ शुरा मुट्ठा मुर्दार, तान कुरूप रहा करतार। मैं पत की बंद ना करनी की कार, हाँ बिगड़े रूप रहा विकराल। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। रहा मुख निंदा आँखा दिन रात, पर कर जो ही नीच सनात। काम क्रोध तन वसै चंडाल, तान कुरूप रहा करतार। हाही सुरत मुलुकी वेश, हों ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाणा बहुता पार, तान कुरूप रहा करतार। मैं कीता ना जाता हराम खोर, हाँ क्या मोह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कहे विचार, तान करूप रहा करतार। वहीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब के राग तिलंग महल्ला पहला पृष्ठ 721 पर नानक जी ने कहा कि यक अर्ज गुफ्तम पेश तो, दरगोश उन करतार। हका कबीर करीम तू, बेऐब परवदगार। दुनिया मुकाम फानी, ताकीक दिल दानी। मम सर मुए अजराइल गिरफ्ता, दिल हेच नादानी। रहा जान पिसर पदर बिरादरा, कस नेस दस्तंगीर। आखिर व्यफ्तम कस नदार्द, चूं शवद तकबीर। शब रोज भश्तम दर हवा, कर देम बदी ख्याल। घाहे नाने की कार करदम,
मम ई चिनी अहवाल बदबख्त हम तो बखील गाफिल बेनजर बेबाक नानक बगोयद जंतुरा तेरे चाकरा पाखाक। अर्थात हे शब्द स्वरूपीकर्ता, अर्थात शब्द से सर्व सृष्टि के रचनहार निर्गुणी संत रूप में आए दयालु सत कबीर, आप निर्विकार परमेश्वर हैं। आपके समक्ष अर्थात आपके द्वार पर पूरी तरह जानकर एक हृदय से विशेष प्रार्थना है कि हे महबूब, यह संसार रूपी ठिकाना नाशवान है। जीव के शरीर त्यागने के पश्चात अजराइल नामक फरिश्ता यमदूत बेरहमी के साथ पकड़कर ले जाता है। उस समय कोई साथी व्यक्ति जैसे बेटा पिता भाई चारा साथ नहीं देता। अंत में सर्व उपाय फर्ज अर्थात कोई क्रिया काम नहीं आती तथा आवाज भी बंद हो जाती है। प्रतिदिन की तरह न रुकने वाली चलती हुई वायु की तरह बुरे विचार गस्त करते रहते। शुभ कर्म करने का मुझे कोई जरिया अर्थात साधन नहीं मिला। ऐसे बुरे समय में हमारे जैसे नादान लापरवाह भक्ति और भगवान का वास्तविक ज्ञान न होने के कारण ज्ञान नेत्रहीन था तथा ऊवा बाई का ज्ञान कहता था। नानक जी कह रहे हैं कि हे कबीर परमेश्वर, आपकी कृपा से आपके सेवकों के चरणों की धूल डूबता हुआ बंदा पार हो गया। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म वास्तव में कबीर परमेश्वर जी हैं और यही हमारे लिए पूजा योग्य है। जी सर, दिखाइए, कबीर सागर से प्रमाणित करके बताइए कि परमात्मा कबीर साहब हैं। कबीर साहब जी ने कब कहा है कि मैं ही परमात्मा हूँ? इससे कबीर सागर से ही इसको सिद्ध किया जाएगा। ये कबीर सागर है हेमराज श्री कृष्ण प्रकाशन बम्बई से। अब जैसे ये है बोध सागर, बोध सागर में यहाँ पर कबीर यहाँ लिखा हुआ है कि जो बूझे सोई बावरा, क्या है उम्र हमारी, असंग युग परले गए हम सबके ब्रह्मचारी, कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी, हम तो सदा महबूब है सो हम ब्रह्मचारी। तो यहाँ पर कबीर परमेश्वर बता रहे हैं कि हमारी जो उम्र है उसका जो भी उसको जानना चाह रहा है क्या उम्र है, वो तो मूर्ख है जो हमारी उम्र जानना चाह रहा है। असंग युग परले हो चुके हैं, हम तब के हैं, हम तब से यहाँ पर मौजूद हैं और हमारी उम्र आप जानना चाहते हो। उसके बाद में यहाँ पर प्रकरण आता है, यहाँ पर लिखा है अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया, मेरा कोई आज तक भेद नहीं जान पाया है कि मैं कौन हूँ। उसके बाद कहा कि ये ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया और काशी नगर जल कमल का डेरा तहाँ जुलाने ने पाया। यानी कि मेरा जो ना तो जन्म हुआ है, ना मैं बाकी भगवानों की तरह किसी गर्भ में माता से गर्भ से जन्म लिया है, और मैं कमल के फूल पर आया और जहाँ पे मुझे एक जुलाहा दंपति अपने घर ले गए, वहां से मैं बालक रूप में यहाँ प्रकट हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर फिर से वही बात आ जाती है। कबीर परमेश्वर ने कहा हाड चाम लहू नहीं मेरे, जाने कोई सतनाम उपासी, और तारन तरन बेपद जाता कहे कबीर अविनाशी। दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने ये प्रमाणित हुआ कि परमात्मा का नाम कबीर है और ये भी प्रमाणित हुआ कि परमात्मा साकार है। दोस्तों, अब हम इन लोगों से जानना चाहेंगे क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमें प्रमाण दिखाए जाएं। भाई, प्रमाण देखने के बाद में अब आप क्या कहना चाहते हैं? सर, प्रमाण देखने के बाद तो कहीं ना कहीं इनकी बातें अगर ग्रंथ में लिखा है तो सही ही होंगी। तो अब हम जाएंगे और जो हमारे घर में जो सदग्रंथ रखे हैं हम उनसे इनकी बातों का मिलान करेंगे, फिर हम विचार करेंगे कि क्या सत्य है और क्या असत्य, क्या सही है क्या गलत। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने कथावाचकों के अनुयायियों के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर वेदों, गीता, पुराणों से प्रमाण सहित दिया। अब निर्णय आपको करना है कि अभी भी आप शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देने वाले कथावाचकों के पीछे लगकर अपने अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ करना है या संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए जा रहे शास्त्र प्रमाणित ज्ञान को ग्रहण करके आत्म कल्याण करवाना है। धन्यवाद।